और आज मेरी इच्छा हुई कि मैं सिर ढक के ब्लॉगिंग करूं और आप लोगों को मुझे अकेले ही झेलना पड़ेगा। बढ़िया है। मैं मेरा पल्ला बिल्कुल नहीं हटाऊंगी है, बेसन बनाते बनाते देखना। मैं सिर पे पल्ला रख के बना रही हूँ, उधर अंधेरे में से देख के हंस रही है मेरे को। इन लोगों के नली का छेद थोड़ा छोटा है, इन लोगों को सारी चीज़ ऐसी पतली पतली होना। क्यों सबको सबकी तू मैं सहयोग करना है? अरे अपना ब्लॉग बनाओ, उसने क्या किया, उसने क्या किया, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा क्यों कर रही। हमारे जीवन पे कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है, इसलिए क्यों ना हम सब कुछ अच्छा अच्छा ही देखें। जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माया जल खरे। मैं ठीक हूँ, आई होप कि आप सभी लोग भी ठीक होंगे। देखिए सुबह से तैयार हुए थे कि कुछ ना कुछ ब्लॉग बनाएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन हम जो तैयार हुए तो ब्लॉग तो नहीं बन पाया था, इसलिए बहुत लेट हो गए ब्लॉग बनाने में। और हम लोग मार्केटिंग करके आए हैं थोड़ी सी, क्या हमारे भाई की शादी है तो थोड़ा सा ज़्यादा बाज़ार जाना हो रहा है। वैसे मैं बाज़ार बहुत कम जाती हूँ, लेकिन किसी के साथ मिलके चली जाती हूँ। और आज मेरी इच्छा हुई कि मैं सिर ढक के ब्लॉगिंग करूँ। गुड़िया, मैं सिर ढक के ब्लॉगिंग करूँ और मेरे भाई वगैरह आए हैं तो उनके लिए मैं बना रही हूँ बेसन रोटी। हालांकि भाई को बेसन रोटी खिलाना आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या है यार, लेकिन उन लोगों की खुद की डिमांड है कि हम लोग बेसन रोटी खाएंगे। तो बेसन रोटी तो नहीं, बेसन के साथ पराठे सेक दूंगी, अच्छे लगते हैं ठंड में बेसन पराठे गरम गरम। अभी वो लोग गए हैं बाहर तो फुल्की तो खा के आएंगे, ये तो पक्की बात है। पर तब तक मैं बनाती हूँ बेसन। तो बेसन घोल के रख लिया है, प्याज टमाटर लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट सब तैयार है। और अब हम करेंगे बेसन फ्राई। तो ऐसा काम करते करते ही बातचीत हो पाती है, बाकी टाइम तो हम हमारे घर के काम धीरे धीरे करते हैं तो कुछ भी नहीं हो पाता है। हम जब भी आपसे मिलेंगे किचन में ही मिलेंगे, किचन में ही बातचीत होगी। और अब ना मुझे अधिकतर अकेले ही ब्लॉगिंग करना पड़ेगा, आप लोगों से अकेले ही बात करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सुबह के टाइम मेरी गुड़िया चली जाती है कोचिंग और भैयू चला जाता है बाजार, उसके पापा बाहर बैठ के आंगन में पढ़ते हैं पेपर और मैं रहती हूँ अकेली। तो मेरे को अकेले ही ब्लॉगिंग करना पड़ेगा, आप लोगों से अकेले ही बातचीत करना पड़ेगा और मेरी सारी बातें आपसे अकेले ही शेयर करना पड़ेगा और आप लोगों को मुझे अकेले ही झेलना पड़ेगा। है ना? तो देखिए अब हमारा बनेगा बेसन, बढ़िया तड़का लगाएंगे। अच्छा चटपटा बेसन बनाने की मांग है, बढ़िया चटपटा बेसन बना देते हैं। कच्चा हींग बेसन में भी डाल दो थोड़ा सा, और ये बघार में भी थोड़ा सा हींग डाल दो तो बेसन का स्वाद बहुत अच्छा आता है। बढ़िया है। मैं मेरा पल्ला बिल्कुल नहीं हटाऊंगी है, बेसन बनाते बनाते देखना। और यदि हट जाए तो आप लोग मुझे बता देना। कभी कभी शौक आता है सिर पे पल्ला रख के काम करने में। ऐसे तो हम लोग ऐसे गाउन वाउन पहन लेते हैं या सूट वूट पहन लेते हैं तो सिर पे पल्ला नहीं रख पाते। मेरी गुड़िया को बहुत शर्म आ रही, मैं सिर पे पल्ला रख के बना रही, वो उधर अंधेरे में से देख के हंस रही है मेरे को। हमारी दादी थी, जो हमारी सिवनी वाली दादी, मायके वाली दादी, उनको बेसन बहुत पसंद था और बेसन के साथ वो ज्वार की रोटी खाते थे, बहुत अच्छी लगती थी उनको। ठंड में ज्वार की रोटी और बेसन बनाओ, बहुत टेस्टी लगता था। वो निमाड़ के थे और वो बनाते भी बहुत टेस्टी थे। तो ये सब हमने उन्हीं से बनाना सीखा। मम्मी भी निमाड़ की, हमारी दादी भी निमाड़ की, और निमाड़ी खाना बहुत टेस्टी बनता है। तो हम लोग उन्हीं के हिसाब से बनाते, जैसा उनसे हम सीखे थे वैसा हम बनाते हैं। मैं मेरी गुड़िया को भी वैसे ही खाना बनाना बताती हूँ। ये अच्छा सारी चीज़ें अच्छी भुंजी हुई होना चाहिए, मतलब फटाफट प्याज डाला, टमाटर डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और बेसन छोड़ दिया, वो स्वादिष्ट नहीं लगता। सारी चीज़ें अच्छी भुन जाती है तो अच्छी स्वादिष्ट लगती है।
और कहीं तो ऐसा भी रहता है कि किसी किसी के हाथ में भी बहुत टेस्ट रहता है। कैसा भी बना दे टेस्टी ही बनता खाना। सारी चीज़ें बढ़िया से भुंज गई है और अब हम इसमें डाल देंगे हमारा घुला हुआ बेसन। ये देखो ये बेसन है हमारा, ये ऐसा डाल देंगे। मैंने कल भी आपको मेरे ब्लॉग में बताया था कि मेरा सब काम अंदाज से चलता है, मैं नाप तोल के कुछ भी नहीं डालती हूँ। नाप तोल के डालने में सब गड़बड़ होती है, क्योंकि बनाते बनाते इतना अंदाज तो हो जाता है कि कितना पानी डालना है, कितना नमक डालना है, कितनी मिर्ची डालना है, सब हो जाता है। ऐसे चाल के देख लो, अगर लगे कि पानी की कमी है तो पानी और डाल लो। अभी और डलेगा इसमें पानी थोड़ा सा। जब शुरू शुरू में बनाना सीखते ना, जब बहुत मज़ा आता है। बेसन बनाओ तो कड़ी बन जाती है, कड़ी बनाओ तो बेसन बन जाता है। मतलब क्वांटिटी मालूम नहीं रहती ना, फिर बनाते बनाते सब अंदाज हो जाता है। ये देखो, और बहुत ऐसा लड्डू जैसा गाढ़ा बेसन नहीं खाते हम लोगों के यहाँ, पतला बेसन खाते हैं। अच्छा लगता है कि जैसे पराठे में या रोटी में लग जाए ऐसा, तो वैसा गाढ़ा ठेचे जैसा नहीं खाना कोई पसंद करता है। सूखा सूखा गिलाता नहीं है इन लोगों से। इन लोगों के नली का छेद थोड़ा छोटा है, इन लोगों को सारी चीज़ ऐसी पतली पतली होना। फिर हंस रही है अंदर से गुड़िया है। बस अब ये उबल जाएगा और हमारा बेसन हो जाता है यार। बेसन उकलने लगा है, हमने रख दी बेसन को उधर वाली गैस पे, और इधर हम तवा रख के सेक लेंगे हमारे पराठे। तो देखो गाइस, अब हम पराठे सेक कर और सबको खिलाएंगे खाना। इस प्रकार के ब्लॉग भी अच्छे लगते हैं। क्यों सबको सबकी तू मैं में सहयोग करना है। अरे अपना ब्लॉग बनाओ, अपने किचन का ब्लॉग बनाओ, अपने डेली के जो काम करते हैं उसका ब्लॉग बनाओ, सबसे अपनी सुख दुख की बातें शेयर करो। खुद की करो, खुद की, किसी दूसरे की नहीं, तीसरे की नहीं। उसने क्या किया, उसने क्या किया, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा क्यों कर रही, एक के बाद एक अभी जो सब कुछ चल रहा है वो सब अच्छा नहीं चल रहा है। अपने बनाओ, अपने खुशी के बनाओ, अपने आनंद के बनाओ। मैं तो बोलती हूँ देखो भी मत, क्योंकि हम लोग जैसा देखते हैं वैसा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हम अच्छा देखते हैं अच्छा प्रभाव पड़ेगा, गलत देखते हैं गलत प्रभाव पड़ेगा। जो कुछ हम देखते सुनते ना, उसका जीवन पे, हमारे जीवन पे कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। इसलिए क्यों ना हम सब कुछ अच्छा अच्छा ही देखें, क्यों हमको इसकी उसकी तू मैं देखना है ना। तो इसलिए इस प्रकार के ब्लॉग बनाओ। और आप भी हमारे ब्लॉग, यदि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, है ना, जिससे हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ें। और हमको आप लोग सब ऐसा आशीर्वाद दो कि हम ऐसे कभी कोई गलत काम नहीं करें, या कुछ गलत यहाँ प्लेटफॉर्म पे कुछ हमारे मुंह से ऐसा कुछ गलत नहीं निकले जो लोग हमारी बात पकड़े या हमसे दुखी हों। तो इस प्रकार हमारे साथ आप लोग स्नेह बनाए रखिए और हमारे ब्लॉग को देखते रहिए। जय श्री कृष्णा।